दोस्तों आपने एक लाइन जरूर सुनी होगी कि पहले तो हम आपके बदन को दर्द देंगे, उसके बाद मारे देंगे। इस समय भारत में जो टेलीकॉम सर्विसेज चल रही हैं उस उनका जो कार्य प्रणाली है वो इसी डायलॉग पर आधारित है। लगातार एक के बाद एक जो जियो के प्लान्स हैं, जो एयरटेल के प्लान्स हैं और जो वोडाफोन के प्लान है वो लगातार बढ़ाए जा रहे हैं। उनकी कॉस्ट जो है वो दर बदर आगे बढ़ती ही चली जा रही है। तो यहाँ पर ये जो चीजें शुरुआत हुई थी, जो शुरुआत में एक फ्री सर्विसेज दी जा रही थी इन सारी टेलीकॉम कंपनीज के माध्यम से, अब उनको लगातार बढ़ाया जा रहा है। एक के बाद एक उनके जो रिचार्ज के रेट्स हैं और उनके जो प्लान हैं उन्हें बढ़ाया जा रहा है। इसके बाद ट्विटर में लगातार ट्रेंड हो रहा है कि बीएसएनएल को वापस लाओ और भारत की एकमात्र सरकारी जो संस्था है बीएसएनएल उसको दोबारा से रिवाइव करने की बात हो रही है और इन सारी टेलीकॉम सर्विसेज को बाइकआउट करने की भी बात हो रही है। पूरी तरह से बाइकआउट करने का यहाँ पर इरादा, यहाँ पर पब्लिक ने पूरा मन बना लिया है कि अब इनको पूरी तरह से बाइकआउट करना है। लगातार इनके सिम को डिस्ट्रॉय किया जा रहा है और एयरटेल और वोडाफोन को भी यहाँ पर घेरा जा रहा है उनके बढ़े हुए रेट्स के आधार पर। देखिए ये जो डायलॉग है ना, ये बिल्कुल इन्हीं टेलीकॉम कंपनीज की जो कार्य प्रणाली है उस पर बिल्कुल मैच करता है। और आपको ये समझना होगा कि यहां पर जो चीजें हैं ये किस प्रकार से जा रही हैं आगे, और अब यहां पर गवर्नमेंट का कोई भी कंट्रोल इन कंपनीज पर नहीं है। लगातार अब प्लान्स बढ़ रहे हैं, लगातार प्राइवेट कंपनीज को बढ़ावा देने का ये दुष्परिणाम हो रहा है। और उसके बाद में अब यहां पर आपको देखने को ये मिलेगा कि आगे चल करके ये चीजें कंपलसरी हो जाएंगी और ये जो बढ़े हुए प्लान्स हैं वो हमारे लिए, ये हमारे जेब पर जो है वो एक्स्ट्रा प्रेशर भी डालने वाली है। तो देखिए यहाँ पर ये जो सारी चीजें हैं वो इस वजह से हुई हैं क्योंकि आपको भी पता है ये मीठे जहर की तरह से भारत की आवाम को दिया गया। सबसे पहले जियो को कहा गया था कि ये फ्री है, पहली बार आप जियो का सिम लीजिए, बिल्कुल फ्री में आपको सर्विसेज मिलेंगी 3 महीने और 4 महीने, इस प्रकार से उसको थोड़ा सा बढ़ाया भी गया। इससे क्या हुआ पता है, इससे एक जो आवाम है ना उसको एक आदत डलाई गई कि इंटरनेट, फ्री इंटरनेट की एक आदत डलाई गई क्योंकि उससे पहले आपको भी पता है कि जो रिचार्ज रेट्स थे वो बहुत ज्यादा थे। एक 4G जब आया तो एक रेवोल्यूशन के लिए तरह से इसे लिया गया। जो सबसे पहले जो 4G लॉन्च हुआ वो जियो का ही था, वो बिल्कुल फ्री में था। उसके बाद थोड़ा सा और आगे बढ़े तो वो 49 रुपए वहां पर एक रिचार्ज पड़ा, आगे और बढ़ाया गया तो वो 99 का हो गया, फिर 149 हो गया, फिर 199, फिर 249, 299, 399, 499, 599 और ये आगे अब बढ़ करके 5 साल में 720 रुपए का रिचार्ज वो हो चुका है 3 महीने के लिए। ठीक है, तो आपको याद रखना है कितना तेज डेवलपमेंट, ये कितनी तेज बढ़ोतरी हुई, लगभग 1400% उसका प्राइस बढ़ गया, ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो 49 रुपए से भी अगर देखें तो 49 रुपए से 720 पे अभी ये खड़ा हुआ है और 1400% की ये बढ़ोतरी है। तो इससे आप ये समझ सकते हैं कि ये जो अभी लगातार बातें होती ना कि हम प्राइवेटाइजेशन कर देंगे, हमारा रोजगार हमें मिलेगा, हमें बहुत सारी चीजें मिलेगी, ये उसका परिणाम है। प्राइवेटाइजेशन किया आपने, अब आप उन पे कंट्रोल स्थापित ही नहीं कर पा रहे हैं। जब भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी ना तो वो ब्रिटिश सरकार के द्वारा फॉर्म की गई थी, लेकिन जब वो बढ़ने लगी ना तो उन्हें भी, ब्रिटिश सरकार को भी यहां पर दिक्कत होने लगी, वो उन पर लगाम नहीं लगा पा रहे थे, ये आपको ध्यान रखना है। उसी प्रकार से ये प्राइवेट कंपनीज भी हैं जो कि लगातार इंटरनेट सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं, लगातार जो चीजें प्रोवाइड करती हैं, उसके बाद में अब इन पे कंट्रोल करना गवर्नमेंट के बस का नहीं है। बीएसएनएल को जो 4G की बैंडविड्थ है वो बहुत लेट में मिली, 5G अभी तक नहीं मिली है। 4G जब लॉन्च हुआ तब तक ये जियो जो है वो पूरे मार्केट को एक्वायर कर चुका था। तो यहां पर याद रखना है आपको कि जो सरकारी संस्थाएं हैं उनको अगर आप स्ट्रेंथन करेंगे तो वो आपके लगाम में रहेंगी, वो आपके कंट्रोल में रहेंगी। लेकिन लगातार बीएसएनएल जो है उसको इन सारी चीजों से, जो बैंडविड्थ्स हैं उनसे बाहर रखा गया था। इसकी वजह से बीएसएनएल जो है उसके कस्टमर लगातार टूटते चले गए। अभी वर्तमान में कंडीशन ये है कि दोबारा से बीएसएनएल को वापस लाने की जरूरत महसूस हो रही है और लोग जो हैं वो बीएसएनएल को वापस लाने पर ट्विटर कैंपेन भी चला रहे हैं और बहुत सारी चीजें जो कि अभी हम लोग आगे अपने वीडियो में डिस्कस करते हुए जाएंगे। देखिए ये सारी चीजें क्यों अराइज होती हैं, क्योंकि आपको भी पता है जो जियो ने दोबारा से अपने जियो प्लान्स बढ़ाए हैं, ऐसा एयरटेल ने भी किया है, ऐसा वोडाफोन ने भी किया है। तो लेकिन ये जो बढ़ोतरी है वो कितनी है, तो 155 का जो प्लान था वो 189 का हो गया है। इस प्रकार से ये चीजें आगे बढ़ती हुई जा रही हैं, लगातार इनमें आपको एक इंक्रीज देखने को मिला। लेकिन दूसरी तरफ दूसरा जो पहलू है क्वाइन का वो ये है कि बीएसएनएल ने अपने प्लान्स को अपने एकदम सबसे सस्ते रेट पर रखा हुआ है। ठीक है,
₹319 में 84 दिन का रिचार्ज आपको मिल जाता है। ये एक बहुत बड़ा एक तरह से इससे आप ये समझ सकते हैं ना, अगर सरकारी संस्थाएँ आगे बढ़ेंगी, अगर सरकारी कंपनीज़ आगे बढ़ेंगी, तो पब्लिक पर जो प्रेशर है उस खर्च का वो कम से कम रहता है, ठीक है? तो ये लगातार इस चीज़ को सरकार नहीं समझ रही है और इन प्राइवेट कंपनीज़ को हर एक अथॉरिटी देते हुए चले जा रहे हैं। इससे ये ड्रॉबैक है, इससे जो आपकी जेब पर जो दबाव पड़ने वाला है वो ये दबाव है। अगर ये मान लीजिए इन पे कंट्रोल होता जियो पर और एयरटेल पर, तो डायरेक्ट वहां पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनसे पूछ सकती थी, जवाब तलब कर सकती थी, लेकिन उन्हीं को इन्होंने बढ़ावा दिया है। अब उनसे वो कैसे पूछ सकते हैं कुछ भी, वो सवाल जवाब कैसे कर सकते हैं? बीएसएनएल का जो रेट है वो अभी भी वर्तमान में सबसे सस्ता है। आप यहाँ पर उनके प्लान्स देख पा रहे हैं, ठीक है? इसके बाद ट्विटर में लगातार इसके खिलाफ में बहुत सारे कैंपेन चलाए जा रहे हैं। बायकॉट करने की बात की जा रही है, जियो को पूरी तरह से पोर्ट करने की बात करी जा रही है कि बीएसएनएल में पोर्ट कर लो। तो क्या ये सोल्यूशन हो सकता है कि बीएसएनएल में अगर हम लोग पोर्ट कर ले तो हमारे जो रेट्स हैं वो कम हो जाएं, या हमारी एक तरह से, तो इसके पीछे क्या लॉजिक है और बीएसएनएल को कितने ज्यादा सुधार करने हैं वो भी हम लोगों को डिस्कस करना है, क्योंकि भावनाओं में बह करके बीएसएनएल ने पोर्ट कर लिया, उसके बाद में फिर वहां पर भी चैलेंजेस हैं। वो चैलेंजेस क्या है अभी आगे आने वाले वीडियो में हम लोग डिस्कस करते हुए जाएंगे। देखिए बीएसएनएल का रेट सबसे सस्ता है, ये तो पता है, और आपको ये भी देखना है कि जो जियो है, चाहे वो अंबानी जी का जियो हो, चाहे वो मित्तल का एयरटेल हो, मतलब सारे जो प्लान्स है वो इतने ज्यादा हैं, वो इनके डबल या ट्रिपल रेट्स पर मिल रहे हैं। अब यहां पर देखिए लोगों ने स्विच क्यों किया? लोगों ने स्विच इस वजह से किया क्योंकि बीएसएनएल की जो स्पीड है, बीएसएनएल का नेटवर्क तो अवेलेबल है, लेकिन बीएसएनएल की जो स्पीड है वो पूरे भारत भर में बहुत कम होती है। अभी इस पर भी हम लोग बात करेंगे कि अब बीएसएनएल पे आंखें क्यों हैं। बीएसएनएल पे आंखें होने का ये रीजन है कि भाई अब यहां पर क्या है, अब ये सारे जो टेलीकॉम कंपनीज हैं ये प्राइवेट हैं, इन पर तो सरकार कोई नियंत्रण नहीं कर सकता, लेकिन बीएसएनएल एकमात्र ऐसा संस्थान है, एक मात्र ऐसी कंपनी है जिसपे सरकार का नियंत्रण है, और सरकार इसके प्लान जो है वो मानव हित में ये लिमिटेड रख सकती है, क्योंकि मोदी जी भी लगातार बात करते हैं डिजिटल इंडिया की, और डिजिटल इंडिया का सपना आप देख रहे हैं, और इंटरनेट कॉस्ट इतना ज्यादा है कि ये अफोर्ड करना भी मुश्किल हो गया है आम जनमानस के लिए। तो आपको ये समझना होगा कि सबसे पहले डिजिटल इंडिया, जो स्मार्ट सिटी और बड़े बड़े जो प्रोजेक्ट्स थे वो तभी पॉसिबल है जब इंटरनेट सस्ता होगा। इंटरनेट जो है वो एक बेसिक नीड घोषित किया जाना चाहिए, और इंटरनेट को पूरी तरह से बिल्कुल फ्री रखना चाहिए भारत के अंदर, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है? तो ये बीएसएनएल जो है, बीएसएनएल को ज्यादा से ज्यादा ज्यादा से ज्यादा प्रमोट करना चाहिए, और बीएसएनएल के सिम्स को और बीएसएनएल के यूजर्स को बहुत ज्यादा सहूलियतें देने के बाद में बीएसएनएल की जो बैंडविड्थ है जो लगातार रोकी गई है, जो उसके जो स्पेक्ट्रम है उसे 4G स्पेक्ट्रम बहुत लेट में मिला, 5G के लिए अभी भी बीएसएनएल प्रयासरत है, उसे नहीं मिला है। बीएसएनएल संस्थाएं जो ऑफिसर्स हैं वो लगातार डिप्रिसिएट हो रहे हैं, उनकी वैल्यूज गिरती जा रही हैं, उनके एम्प्लॉइज जो है वो कम है, लगातार कोई भी ऐसी वैकेंसी जो नहीं है जो कि बीएसएनएल में के लिए निकाली जा रही हो। जो वहां पर एम्प्लॉय है वो अपनी नौकरी से संतुष्ट, मतलब उन्हें क्या है, उन्हें एक सेटिस्फैक्शन नहीं है जॉब का, उन्हें सिक्योरिटी नहीं महसूस हो रही है कि बीएसएनएल को कब उठा करके प्राइवेट कर दिया जाए। तो ये सारी चीजें जो है वो बहुत ज्यादा खिलाफत एक तरह से होती है, लेकिन आपको ये समझना है कि बीएसएनएल इसमें लगातार प्रयास कर रहा है। 4G नेटवर्क की जब बैंडविड्थ मिली थी तो इसने 25,000 गांवों से कांटेक्ट करके वहां पर टावर स्थापित किए थे, और उनको लगातार उनकी जो सिग्नल की स्ट्रेंथ है उनको बढ़ावा दे रहा है। तो सरकार के कंट्रोल में अगर एक संस्था काम कर रही है तो बहुत अच्छे से काम करेगी और अपनी एक दायरे में भी काम करेगी। यहाँ पर जियो है और एयरटेल है और वोडाफोन है, ये बिल्कुल बेहिसाब हो चुके हैं। इन्होंने अपना काम जो है वो अपने हिसाब से करने का सोच लिया है, प्रॉफिट ओरिएंटेड ये हमेशा से रहे हैं, और आज भी वो प्रॉफिट ही देख रहे हैं, और उनको यहाँ पर अब प्लान्स को लगातार एक के बाद एक बढ़ाते हुए चले जा रहे हैं, ठीक है? अब देखिए ये जो सारी चीजें हैं आपको ये समझ में आ रहा होगा कि बीएसएनएल एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है, लेकिन वर्तमान में आप यहां पर ये फोटो देख पा रहे हैं, ऊपर आपको एक बुलेट ट्रेन दिख रही है और नीचे आपको एक, समझ गए? तो यहां पर ये अंतर है, ये इस वजह से लोग जो है वो बीएसएनएल को नहीं अपना पाते हैं। तो यहां पर ये एक स्ट्रेंथन करने की बात है, जो बीएसएनएल की बैंडविड्थ है उनको बढ़ाने की बात, बढ़ाना जरूरी है। 4G स्पेक्ट्रम जो कि बीएसएनएल को लेट में मिला, उसके बाद 5G स्पेक्ट्रम का जो प्रयास अभी तक बीएसएनएल कर रहा है वो उसे अवेलेबल कराने की जरूरत है। बीएसएनएल का जो रेट है वो सबसे ज्यादा अफोर्डेबल है पूरे भारत में किसी भी टेलीकॉम कंपनी से। तो प्राइवेट कंपनीज के अगेंस्ट में एक गवर्नमेंट कंपनी, एक स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट कंपनी को स्टैंड करना,
एक उसको जो है वो क्रिएट करना एक सरकार की जिम्मेदारी होती है और सरकार को इसको लगातार काम करना पड़ेगा, इस पे काम करना पड़ेगा। ये बहुत ज्यादा जरूरी है। भारत में जो लगातार ये विद्रोह हो रहा है, लगातार ये जो आवाज उठाई जा रही है, ये आप इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि अगर बीएसएनएल आया, अगर बीएसएनएल अपने रोल में वापस आ जाता है तो बहुत अच्छा एक संकेत जाएगा ये आवाम में। जो ये लगातार ये जो निजीकरण के खिलाफ में सरकार को एक तरह से निजीकरण का फेवर करते हुए माना जाता था, उसको अब यहां पर उसके खिलाफ में ये चीजें हो जाएंगी। मतलब यहां पर ये हो जाएगा ना, सरकार अब पहली बार सरकारी संस्थाओं को प्रमोट करते हुए दिखाई देगी। तो लगातार सरकार से ये अपील है कि आप इस पर विचार करें और बीएसएनएल को आगे प्रमोट करने की कोशिशें भी करें। इसकी जो स्पीड है, जो कि हम लोग यहां पर एग्जांपल इस तरह के देते हैं, ये एग्जांपल हम लोग ना देने पाए और लगातार बीएसएनएल को जो अपनाने का जो लोगों में झिझक रहती है कि भाई हम बीएसएनएल को नहीं अपना सकते क्योंकि ये एक डिफरेंस है, ये एक इंपॉर्टेंट डिफरेंस है, इसमें देखा जाता है। इस तरह के डिफरेंसेस जो हैं उस तरह से बीएसएनएल को हम लोग कंपेयर ना कर पाए, इसी वजह से बीएसएनएल को हम लोग नहीं अपना पा रहे हैं। ये आपको याद रखना है। इसको अगर हम लोग कवर कर लेते हैं, इसको कैटर कर लेते हैं, तो ये स्पीड बढ़ाई जा सकती है। स्पेक्ट्रम दे दिए गए तो इसको स्पीड इसकी बढ़ाई जा सकती है। सरकार का इसमें इंपॉर्टेंट एक रोल रहेगा। 5G स्पेक्ट्रम अगर सबसे पहले जो आ रहा है वो हम लोगों ने एयरटेल और जियो को देने के बजाय अगर इन्हें दिया होता, बीएसएनएल को दिया होता, तो निश्चित ही ये कंपनी एक फिर से दोबारा से अपने पैर पे खड़ी हो सकती थी। बीएसएनएल को रिवाइव करना जरूरी है और प्राइवेट कंपनीज का बायकॉट भी जरूरी है क्योंकि यहां पर अब मनमाने तरीके से रिचार्ज रेट्स को बढ़ाया जा रहा है। आज के वीडियो में इतना ही। आपको क्या लगता है, कैसे विचार हैं आपके इन सारी चीजों को लेकर के और निजीकरण को लेकर के, और ये जो कंट्रोल गवर्नमेंट हो रही है इसको लेकर के आपके क्या विचार है, कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करिएगा। आज के इस वीडियो में वर्तमान के लिए इतना ही। इसी तरह के इंपॉर्टेंट वीडियो आपको लगातार सिलेक्शन गाइडर पर मिलते रहेंगे। जय हिंद।